अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबू भाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 8, विषय हिंदी, विषयांक इकाई 5, सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के भाग 2। पिछली बार के तास में हमने पाठ का विषय प्रवेश, लेखक परिचय, नए शब्द, शब्दार्थ और कुछ प्रश्न पाठ क्या है हमने समझूती देखी थी। आगे के हमने कुछ 3 प्रश्नों की समझूती देखी थी जो बच्चों ने डॉक्टर कलाम से पूछे थे। आज हम उससे आगे का पाठ देखेंगे। ध्यान दीजिए। देखिए, प्रश्नकर्ता चिराग जैन, कक्षा 7, कैम्ब्रिज, अंधेरी, पश्चिम मुंबई, यानी के अंधेरी मुंबई के कैम्ब्रिज के एक लड़के चिराग जैन ने सवाल पूछा है। क्या है उसका सवाल? वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है? तो देखिए डॉक्टर कलाम क्या जवाब देते हैं। भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के लिए 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। यानी डॉक्टर कलाम जवाब देते हैं कि अभी हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हमारे भारत देश को 2020 तक विकसित देश बनाना है और हमारे भारत देश की जो बस्ती है, नागरिक है, 1 अरब से भी ज्यादा लोग, उन सब के चेहरों पे मुस्कान लाना और सबको रोजगारी देना है। चलिए आगे देखिए। उसके बाद का प्रश्न करता है हर्ष चांडक, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय मलाड, मुंबई। एस राधाकृष्णन स्कूल मलाड के एक लड़के हर्ष चांडक का प्रश्न। देखिए प्रश्न, आपकी दृष्टि से में साहस की परिभाषा क्या है? तो यहाँ पे लड़का डॉक्टर कलाम से पूछ रहा है कि आपकी यानी डॉक्टर कलाम की दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? तो देखिए डॉक्टर कलाम क्या जवाब देते हैं। अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। यानी कि डॉक्टर कलाम क्या कहते हैं कि मेरी नज़र में, मेरे हिसाब से साहस की परिभाषा वही है कि अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो अपनी परवाह किए बिना हम दूसरों की मदद करें। आगे का प्रश्न करता है तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामी नारायण इंडिपेंडेंट स्कूल लंदन। अब का प्रश्न है इंडिपेंडेंट स्कूल लंदन से तरुण पटेल, जिसका प्रश्न है हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? यानी कि हम भारतीय मातृभूमि के, यानी कि हम कौन है? हम भारतीय है लेकिन प्रवासी भारतीय। क्यों? क्योंकि वह विदेश में रहते। तो हम हमारे देश भारत के लिए गर्व कैसे पैदा करें? तो देखिए डॉक्टर कलाम का उत्तर, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। डॉक्टर कलाम उत्तर देते हैं कि भारतीय होना ही आपके लिए सबसे बड़ी बात है, आपके लिए सबसे बड़ा गर्व है और हमारे भारत देश की जो संस्कृति है, जो आप सभी को विरासत में मिली है, उसके साथ जुड़े रहना और हमारे देश के लिए हमेशा तत्पर रहना, यही आपके लिए सबसे बड़ी गौरव की बात है। आगे प्रश्न करता है सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल मुंगेर। अब मुंगेर के कक्षा 10 का लड़का सत्यम का प्रश्न। देखिए उसका प्रश्न क्या है। जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही
महत्वपूर्ण है। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं। हमारे लिए आपका क्या संदेश है? यानी कि सत्यम कहता है कि जिस तरह डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिकों का महत्व है, लोग बड़े बड़े वैज्ञानिक, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आपकी तरह प्रसिद्ध बनना चाहते हैं। इसी तरह क्या किसान, मजदूर, कलाकार, इनका भी कोई महत्व है? हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, तो आपका हमारे लिए क्या संदेश है? तो देखिए डॉक्टर कलाम का जवाब, किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार, ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग यानी जिसको हम कभी अलग नहीं कर सकते हैं, वैसे अंग हैं। राष्ट्र निर्माण में हमें इन सभी की सेवाओं को समान रूप से दरकार है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्र में खूब उन्नति करें, यानी कि इन सभी का भी हमारे लिए बहुत ही महत्व है। इसलिए हमें चाहिए कि अगर आप किसान, मजदूर या कलाकार भी हैं, तो अपने क्षेत्र में अच्छे से मेहनत करें और आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ें और उन्नति करें। आगे देखिए, प्रश्नकर्ता रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामिया इंटर कॉलेज, इटावा। अब प्रश्न है इटावा के रोहित चतुर्वेदी का। देखिए उसका प्रश्न क्या है। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी। यानी कि ये लड़का पूछ रहा है कि आपने बोला कि हमारे भारत देश को 2020 तक विकसित देश बनाना है, लेकिन हमारे देश की जनसंख्या तो दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है और उसके साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़ती है। तो इस बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी के साथ भारत देश को 2020 तक विकसित बनाना संभव है? तो देखिए डॉक्टर कलाम क्या उत्तर देते हैं। विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। यानी कि विकास ही सबसे बड़ी जनसंख्या रोकने की औषधि है। इसमें जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। यानी जनसंख्या के विकास में स्त्री विकास का भी समावेश होता है। इससे छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। यानी कि स्त्री शिक्षित होगी, पढ़ी लिखी होगी, वो समाज के लोगों को, समाज के माहौल को समझेगी, तो वो छोटा परिवार, सुखी परिवार का महत्व भी समझेगी। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। यानी कि 2020 के इस आयोजन में युवाओं की रोजगारी का भी समाविष्ट है। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, यानी बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित होंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगारी के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। यानी कि जनसंख्या में बेरोजगार लोगों को इस क्षेत्रों से, इस उद्योगों से रोजगारी मिलेगी और बेरोजगारी दूर होगी। आगे का प्रश्न है, अर्श मेहता, कक्षा 12, तेजस हाई स्कूल, बड़ौदा। अब यह प्रश्न बड़ौदा के अर्श मेहता का है। देखिए उसका प्रश्न क्या है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? यानी अब लड़का पूछ रहा है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक ये सब कुछ हो जाएगा? देखिए डॉक्टर कलाम का उत्तर, भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। यानी 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। यानी कि ज्यादातर लोग 25 वर्ष यानी कि युवा है। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। यानी कि ये सब लोग उभरते लोग हैं, इसलिए ये हमारे राष्ट्र की शक्ति है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधन के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। यानी कि इन
इन सब के लिए हमारा खाका यानी हमारा आयोजन भी तैयार है। जरूरी प्राकृतिक साधन भी हमारे पास तैयार है। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। यानी कि 1 अरब से भी ज्यादा लोगों में सबसे ज्यादा युवा है। इन युवाओं को योग्य मार्गदर्शन देकर और योग्य तरह से आगे बढ़ाकर हम हमारा यह 2020 तक भारत को विकसित देश बनाने के कार्य को सफल बना सकते हैं। प्रश्नकर्ता एस कार्तिक, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल, बंगलुरु के एस कार्तिक का प्रश्न। कई छात्र के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करेंगे? यानी कि कई बच्चे ऐसे होते हैं, कई छात्र ऐसे होते हैं जो बहुत ही बड़ा सोचते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, लेकिन उनके घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति, कुछ घर की परेशानियां, समस्याओं के कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाते और अपना लक्ष्य छोड़ देते हैं। तो उन्हें कैसे करना चाहिए अपना लक्ष्य प्राप्त? तो देखिए डॉक्टर कलाम का जवाब। स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति मिलती है, यानी कि हम अच्छे से पढ़ाई करके छात्रवृत्ति भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हम शिष्यवृत्ति या स्कॉलरशिप कहते हैं। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। साथ साथ अगर हम आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा के लिए बैंक से ऋण भी ले सकते हैं। ऋण यानी हम बैंक से लोन भी ले सकते हैं। जीवन में ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही है, यानी कि अगर हम कुछ काम करेंगे तो उसके लिए हमें बाधाएं तो आएगी ही। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से उन्हें पराजित करना है, लेकिन हमें कठोर यानी मेहनत करनी है, परिश्रम करके आगे बढ़ते रहना है। बाधाओं को हमें हराना है, हमें बाधाओं से हारना नहीं है। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित ही नहीं होना चाहिए, यानी मुश्किलों से हमें हारना नहीं चाहिए। आगे देखिए प्रश्नकर्ता मिथुन के द्वितीय वर्ष EITC अमृतापुरी। तो अब हमारा प्रश्न किसका है? अमृतापुरी के मिथुन का। उसका प्रश्न क्या है? भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए? राजनीतिज्ञ यानी हमारे देश के जो राजनेता है, उन सब की इस 2020 के लिए क्या क्या भूमिकाएं हैं? देखिए डॉक्टर कलाम का जवाब। जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शिता नीतियां बनाता है, यानी कि जो जिम्मेदार राजनेता है वो दूरदर्शिता यानी लंबी सोचकर अपनी नीतियां बनाता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। यानी हमारे महात्मा गांधी जी ने जब वो राजनीतिज्ञ की तरह देखते थे, तब उन्होंने कुछ सिद्धांत बनाए थे, सत्य, अहिंसा और निस्वार्थ भावना, जिसके साथ वो ब्रिटिश शासकों से लड़े थे। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठोर परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। यानी अभी के जो राजनीतिज्ञ हैं, उन्हें बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों, यानी आईने की तरह, कांच की तरह साफ पारदर्शी कार्य करना होगा। साथ ही गरीबी रेखा के नीचे रह रहे 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। साथ साथ जो हमारे देश के गरीबी के नीचे रहने वाले लोग हैं, उनके लिए कार्य करना होगा और उन्हें ऊपर लाने के लिए भी राजनेताओं को मेहनत करनी होगी। प्रश्नकर्ता सी नंदिता सुबी, तृतीय वर्ष, MGR इंस्टीट्यूट चेन्नई। अब है प्रश्न चेन्नई की सी नंदिता सुबी की तरफ से।
रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। तो अब यह लड़की पूछती है कि 2020 का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम भारतीय स्त्रियां और लड़कियों की उसमें क्या भूमिका होगी। तो देखिए डॉक्टर कलाम क्या उत्तर देते हैं। विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के बाद भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है, यानी कि 2020 के अंदर स्त्रियों के लिए भी अलग कार्य तैयार किया हुआ है, जिसमें स्त्रियों की सुरक्षा, भारतीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा का हमारा एक अभिन्न, यानी जिसको हम भूल नहीं सकते ऐसा एक अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और स्त्रियों के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है। यानी कि भारतीय महिलाओं को हमारे भारत देश के सुरक्षा बलों के तीनों क्षेत्रों में पुरुषों के समान ही अधिकार मिला है, बिना भेदभाव उसमें उनकी भी नियुक्ति होगी। स्त्रियां हर एक पद पर आज नियुक्त है और वह सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों के द्वारा भी कार्य कर सकती है। घर रहकर भी कार्य करके हमारे देश की अपनी उन्नति में आगे बढ़ सकती है। आगे देखिए, प्रश्नकर्ता जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न। देखिए प्रश्न क्या है। क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते। यानी कि एक बच्चा पूछता है कि जब अति विशिष्ट जिसे हम वीआईपी कहते हैं, कि वीआईपी लोगों के आने जाने पर जो खर्चे होते हैं उस आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है, उस खर्चे को क्या हम कम नहीं कर सकते हैं। तो देखिए डॉक्टर कलाम का जवाब। तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी थी, वह कुर्सी अब यहाँ नहीं है। यानी कि डॉक्टर कलाम के लिए वहाँ पर एक अच्छी बड़ी कुर्सी लाकर रखी होगी, जो अब वो वहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीजों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। ठीक इसी तरह आगे जाके धीरे धीरे इस तरह के जो भी अनावश्यक खर्च है वो नहीं होंगे। हमारा यह इकाई की समझौती यहीं पे पूर्ण होती है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।